हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को ज्ञानदीप एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10 मैथ है और चैप्टर नंबर क्या है 1 है और उसमें क्या है प्रश्नावली 1.3 है, जिसमें हम सीखेंगे क्या कि देखो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है ना दोस्तों। तो आप लोग को एक बात बता दें दोस्तों, हमने क्लास 10 का 1.1 वीडियो बनाया था और 1.2 वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि क्या वास्तविक संख्या क्या होती है, उसको कैसे नंबर लेखा पे दर्शाया जाता है, ये सब आप लोग को बताया था। वह क्या पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में हमने कवर कराया था। अगर आप लोग को वीडियो में मतलब आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को मतलब खोलिए, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उसमें आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वहां से भी वीडियो देख सकते हैं और देखकर कुछ एकदम नया चीज सीखने का कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जो बताते हैं ना उसमें कुछ आप लोग को रियल लाइफ से जोड़कर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो वीडियो बनाया था उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग यहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर नहीं करेंगे, आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय है, इसको कैसे सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मानेंगे क्या, हल लिखेंगे। हल इसको मतलब सिद्ध करने से पहले लिखेंगे हल, क्योंकि देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ठीक है ना, और कहानी क्या रहती है, एक ही सीक्वेंस लागू होता है, बस वही आप लोग को समझना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हल, ठीक, यहां से लिख दे रहे हैं हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, हम ये क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम इसके विपरीत कल्पना करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके विपरीत मान लेते हैं, तो लिखेंगे इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत मान लो कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग बताइए कि हम इसके विपरीत जब मान लें कि इसके विपरीत मान लो कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या, यहां पर अपरिमेय संख्या है लेकिन हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमको कल्पना करना पड़ेगा कि इसके विपरीत मान लो, एक तथ्य माना जाता है कि इसके विपरीत मान लो कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग बताइए जब परिमेय संख्या होती है तो उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो यहां से लिखेंगे, देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब लिखो यहां से, जहां P व Q एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है, P व Q एक पूर्णांक है। ठीक, अतः और ठीक Q नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब है Q के बटा कभी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही तथ्य निकलेगा ना। ठीक ना दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अब इसके विपरीत अब हम क्या करें, इतना जब मान लेना तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे करणी में 5/P/Q भी लिख सकते हैं। और एक बात यहां से लिख दे रहे हैं, चूंकि P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर A व B प्राप्त होता है। A व B प्राप्त होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर A क्या होता है और B क्या होता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। A क्या है इसमें, B क्या है, तो लिखते हैं इधर A और B, A व B सह अभाज्य या कह सकते हैं को प्राइम है। ठीक, अब आप लोग कहेंगे सर सहभाज्य संख्या क्या होती है,
आप को प्राइम संख्या का मतलब क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सभाज्य को। तो आप लोग को एक बात बता दें दोस्तों, सअभाज्य संख्या का मतलब या को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो संख्या केवल खुद से कटे या एक से कटे। कहने का मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसका फैक्टर एक है और एक 2 है, इसका फैक्टर 1 है और 3 है, और इसका फैक्टर 1 है और 5 है। ये आप लोग का किस में आता है, ये आता है को प्राइम नंबर। मान सकते हैं कि नहीं दोस्तों। कहने का तथ्य ये है कि प्राइम नंबर उसे कहा जाता है, को प्राइम नंबर, जो जिसका फैक्टर वह खुद बने और एक बने। मानते हैं कि नहीं। अब इसी का अब 10 ले लेंगे तो 10 का फैक्टर बहुत हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो यह क्या है, को प्राइम नहीं माना जाएगा 10। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 4-5 हो रहे हैं। मान सकेंगे दोस्तों। उसी तरफ से अभाज्य कहानी क्या रहती है, कहां गया, अभाज्य कहानी वह है कि जिसका खुद ही बने एक फैक्टर या एक हो गुणनखंड। मानते हैं दोस्तों। और कहानी इसमें क्या रहती है, हाँ इसमें एक बात और बताते रहे, ये परिमेय संख्या जो दिया है ना, इसका कहानी क्या रहती है देखो, हम बताते रहे इसी में कि परिमेय संख्या का मतलब जैसे हो गया, करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, करणी में 7 हो गया, 5 हो गया, जो अंडर रूट में रहे या जिसका मतलब कोई मतलब रुका न रहे, जैसे कहने मतलब चलता चलता रहे, तो वह क्या होता है, अपरिमेय रहता है। जिसका हम एक क्या निकटतम मान नहीं निकाल सकते ना, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय कहानी क्या रहती है दोस्तों, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यह क्या सब है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके हम बटे के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, और अपरिमेय को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। कहानी वही है। अब आप लोग बताइए, इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं। चलो इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना दोस्तों। तो हम इसके अब विपरीत मान लेते हैं, लिखेंगे हल। अब इसके विपरीत मान लो कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तब आप लोग बताइए परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां P व Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ठीक इतना होगा। तो करणी में 5 बराबर P बटा Q लिख दिए, ठीक। अब लिखेंगे चूंकि P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर A व B प्राप्त होता है, ठीक। A व B सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब इसके आगे कहानी क्या रहती है, तो इसको लिखेंगे करणी में 5 बराबर A अपान B। यहीं से इसकी कहानी अब शुरू होगी दोस्तों। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो A बराबर हो जाएगा करणी में 5 और क्या हो जाएगा B। अब आगे इसको इरेज कर यहीं से बताएंगे कि यहां से कहानी शुरू कैसे होती है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही शेष मतलब यही नियम, करणी में 5 रहे, करणी में 2 रहे, करणी में 3 रहे, करणी में 7 रहे, करणी में कुछ भी नंबर रहे, 11 भी हो सकता है, कुछ भी जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसी तरह फॉलो करेंगे हम, यही नियम लिख कर करेंगे। तभी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो इसको इरेज कर यहीं से कहानी शुरू करेंगे, ठीक। ये ध्यान देना है इसे, ठीक ना दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखो, हमने ये लिख दिया है A बराबर अंडर रूट 5 और B दिया है, यानी एक पक्ष इसे मान सकते हैं, दायां पक्ष इसे कर सकते हैं, बायां पक्ष इसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कहानी अब क्या रहेगी, लिख दे रहे हैं यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कहानी क्या रहती है, इसका A स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका जब स्क्वायर होगा तो ये 5 बचेगा और ये B का स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, B स्क्वायर बराबर हम A स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो कहने का मतलब है हाई B को यहीं पर रख दिए है, इसको उठा के घर कर दिए है, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए, ये बटा में यानी भाग दे रहा है ना, इससे ये भाग के रूप में है ना, 5 A को विभाजित कर रहा है। मान रहे नहीं दोस्तों, देखो 5 A को विभाजित करता है, लिखेंगे यहाँ 5, लिखेंगे अब 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। अब आप लोग को एक बात बता रहे हैं,
हाई जो 5 है ना, हाई ये 5 है ना, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। देखो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को विभाजित करेगा। आप लोग को एक बात बता दें, जब ये 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना करने के बाद अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे हमारी कहानी क्या रहेगी कि देखो ए लिखेंगे, चूंकि परिमेय 1.3 के द्वारा ये कहानी है 1.3 के द्वारा कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक ना दोस्तों, तो लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर बराबर 5c, मान लो, ठीक, मान लो, तब क्या होगा, जब हम ए स्क्वायर बराबर 5c मानेंगे तो जहां पर ये समीकरण जो हमारा है ए स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बी, यही है ना, ए की जगह हम इतना लिख दे रहे तो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं और 5b स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक, 25 हो गया और हाई हो गया c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। अब आप लोग बताइए क्या 5 इसको काट देगा, 25 को काट देगा, तो क्या काटने के बाद क्या होगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर, इतना होगा ना दोस्तों। तो हम लिखेंगे क्या, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 5। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं दोस्तों। देखो भले से इधर उधर हो जा रहा है लेकिन तथ्य वही रहेगा, कहने का मतलब है हाई देखो c को हमें यहीं पर छोड़ दिए, हाई 5 को उठाकर इधर कर दिया तो इधर कर दिया है ना, यानी लिख दिया। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो अब इसकी भी कहानी वही रहेगी, तो लिखेंगे क्या, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब आप लोग बताइए हाई जो 5 है वह किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5b को विभाजित करेगा। तो अब आप लोग बताइए तब ये परिमेय किससे जाएगा, परिमेय 1.3 के द्वारा, 1.3 के द्वारा ये कहानी कहेगी। क्या इस कहानी का अर्थ निकलेगा कि जो 5 है वह ए को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। तो ये जो हमने तथ्य माना था कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने जो तथ्य माना था ना वह गलत है। इसका राइट आंसर क्या लिखा जाएगा कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने कल्पना किया था कि 5 एक परिमेय संख्या है वो हमारा तथ्य गलत निकला। ठीक, और 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना दोस्तों, इस तरह आप लोग लिखेंगे। तो हालांकि इतना देख लीजिए फिर हम उसको लिख दे रहे हैं। ठीक ना दोस्तों, ठीक, इतना देख लीजिए। हाँ, और एक बात बता रहे हैं, अगर आप लोग को कहीं पर इसमें डाउट हो ना वीडियो के अंतर्गत, तो दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जरा उसमें कमेंट कर देना। कमेंट का ऑप्शन दिया रहेगा कि सर हमको थोड़ा से और बेहतर एक्सप्लेन करना, तो हम और वीडियो के अंतर्गत जब बताएंगे ना तो उसके अंतर्गत आप लोग को बीच में एकदम बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे ना दोस्तों, ताकि आप लोग को एकदम घर की भाषा समझ में आए। जैसे कोचिंग करते हैं ना घर पर जाकर कहीं पर ना दोस्तों, उसके भाषा से रिलेटेड करके बताएंगे दोस्तों। इसलिए अब इसको इतना देख लो, फिर हम इसके आगे लिख दे रहे हैं जो राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो हमने लिख दिया क्या, इसकी कहानी का जो आखिरी अंत है, यानी कि आंसर में जो लिखा जाएगा वही हम लिखा है कि जो हमने माना था कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है वह तथ्य गलत हुआ। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय 1.3 के द्वारा 5a और b दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो करड़ी में 5 है वह अपरिमेय संख्या है, हमने यह सिद्ध कर दिया। आप लोग भी इस तरह करेंगे स्टेप बाय स्टेप ना, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वाला स्टार्ट करें। अगर आप लोग को कहीं पर करड़ी में 5 है ना, 3 भी मिलेगा तो इसी स्टेप पे लगेगा, ठीक, और 2 भी मिलेगा तो इसी स्टेप पे लगेगा। ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे गुणनखंड वाला बता देंगे, गुणांक वाला क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाला सब इस कवर करेंगे। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों देखो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पिछला क्वेश्चन जो कराया था वह क्या था, करड़ी में केवल 5 था अपरिमेय, यहाँ पर प्लस दे दिया है बीच में, देखो प्लस दे दिया और गुणांक भी दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सिद्ध करेंगे,
जिस मतलब क्या रहते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। देखो इसमें क्या रहेगा, लिखेंगे पहले शुरू करेंगे हल, लिखेंगे हल, ठीक। तो इसके विपरीत फिर लिखेंगे इसके, इसके विपरीत, मान लीजिए, मान लीजिए कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। और आप लोग को एक बात बता दें दोस्तों कि अब ही जस्ट हमने जो क्वेश्चन कराया था, क्या 5 मतलब ये अंडर रूट में 5 था, उसमें जहां 1.3 के द्वारा लिखा था ना, कि द्वारा, द्वारा वो क्या रहेगा, परिमेय रहेगा, ये रहेगा परिमेय, ठीक। वो कर लीजिए इसके जगह, मतलब जहां पर अगर ये मिले 1.3 के द्वारा लिखा था, अभी जस्ट पिछले मतलब वीडियो बता, अभी क्वेश्चन करा था उसमें लिखा था क्या, परिमेय लिख दिया था, मतलब ये लिख दिया था इसकी जगह, लेकिन ये रहेगा, ठीक। तो ध्यान देना, ठीक है दोस्तों, ये रहेगा, ठीक। इतना होगा, क्या लिखे हैं, इसके विपरीत मान लीजिए कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग बताइए परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, तो लिखेंगे परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, करते हैं जहां P व Q दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक। पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। देखो कहानी सेम ही आ रही है, P मतलब जो क्वेश्चन हमने कराया था अंडर रूट वाला क्वेश्चन, उसमें भी यही इतना लिखे थे, फिर हम लिखे थे क्या कि P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर A और B प्राप्त होता है ना, ठीक ना दोस्तों। तो हम इतना लिख कर एक लाइन शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो उतना आप लोग लिख दीजिएगा। तो इसको लिख देंगे, उतना कर लिखने के बाद हमारा जो आंसर आएगा तो आगे बढ़ेगा 2 प्लस इतना, इतना करने के बाद अब हमारा क्या मिलेगा, A/B। हालांकि इतना हमने किए थे, बस इतना नहीं लिखे थे, मान देंगे ना दोस्तों, इतना करने में इतना नहीं। अब इसको क्या करेंगे, तो इस वाले 3 को उठाकर हम इधर भेज देंगे, ठीक। तो लिखेंगे 2√5 बराबर A/B - 3 है, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब लिखेंगे 2√5 बराबर, इसका इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा, A - 3B/B, इतना हो गया ना दोस्तों। अब 5 बराबर भेज दीजिए, जिसे करेंगे मतलब √5 बराबर A - 3B/2B हो जाएगा। अब आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग को एक बात पूछेंगे, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखिए, ये परिमेय संख्या को हम P बटा किसके, Q के रूप में लिख दिए, लेकिन इसको हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। और आप लोग को बता देना दोस्तों, A और B सअभाज्य है, सअभाज्य है या सअभाज्य, भाज्य सअभाज्य है, या कह सकते हैं को प्राइम, लिख दे रहे हैं नीचे, को प्राइम, को प्राइम है। और 2 और 3 भी को प्राइम है, ये ध्यान देना दोस्तों, ये भी को प्राइम है, ठीक। अब आप लोग बताइए, इसको मान कर सकते हैं कि दायां पक्ष, ठीक, दायां पक्ष ये हमारा बराबर के बाद हो जाएगा बायां पक्ष, हो गया ना। बायां पक्ष परिमेय संख्या हो गया और दायां पक्ष अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो इसका जो हम क्या लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि हमने इसके विपरीत जो माना था कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने तथ्य जो माना था वह गलत निकला, ठीक। यह क्या हो जाएगा, 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। फाइनल आंसर हमारा ए निकलेगा। तो आप लोग इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग को एक बात बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कराए, ठीक। और जो बचा क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को, बीच मतलब बीच में एकदम कहते हैं ना, एकदम इजी तरीके से बताएंगे, जो आप लोग को पहली बार में ही समझ में आए, ठीक ना दोस्तों। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक। और देख लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन कुछ, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान देना, ये 100 मतलब कहते हैं ना बार बार पेपर में आता है, जो कि 100% आता है, ठीक ना दोस्तों। ये आपका 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का। अगर आप लोग इस तरह भी कर लेंगे ना, थोड़ा लिख देंगे अपने हिसाब से, कि देखो लिखेंगे क्या,
इसको लिखेंगे कि जो हमने ये तथ्य माना था वह गलत निकला, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह सिद्ध कर देंगे आंसर के दौर पे लिखकर, और आंसर को इस तरह कर देंगे। ठीक, जो आएगा नीचे फाइनली कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात और, अगर इसमें कहीं पर भी डाउट है तो जल्दी कमेंट करना, हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें भी इसके बारे में चर्चा कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।